पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अगर ओरिजिनल पीडीएफ में देखिएगा तो पेज नंबर 60 में दिखेगा, ये है ना, पेज नंबर 60 में ये दिखेगा आपको ओरिजिनल पीडीएफ में जो जैक जारी किया है। हम लोग अपना पीडीएफ कल से चलाएंगे, आज भूल गए हम लोग। अपने पीडीएफ में क्या है कि छोटा हो गया, इतना बड़ा पीडीएफ नहीं है, उसमें जो पेज नंबर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो देखिए क्वेश्चन है पीयर प्रिपरेशन, यहाँ पे बनाना है। कितना सारा पीयर प्रिपरेशन बनाने का क्वेश्चन दिया, तो ये सब प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है और आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करना भी है। देखिए पढ़ते जाते हैं और हम लोग कंप्लीट करते जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, रमेश एंड सुरेश एक फर्म में पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके पूंजी के अनुसार है। पूंजी जितना लगाएगा उतना प्रॉफिट बांटेगा और उनकी पूंजी व्यवसाय में कितना कितना 80,000 60,000। इसका मतलब है कि 8:6 है, अगर 80-60 को 0-0 काटे तो, यानी 4:3 है इनका रेशियो, तो रेशियो है 4:3। ठीक है, फर्म ने 1 अप्रैल 2016 से व्यवसाय शुरू किया, वो तो ठीक है। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी पर और आहरण पर 12% और आहरण पर 10% ब्याज देना है। रमेश और सुरेश को 2,000 और 3,000 प्रति माह प्रत्येक महीने में सैलरी देना है। वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2017 को उपर्युक्त समायोजन करने से पूर्व, ध्यान दीजिए ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले, वैसे पहले का ही लाभ चाहिए, तब हम यहाँ लिखते 1,03,000 था। देखिए प्रॉफिट सबसे पहले लिखे बाई प्रॉफिट एंड लॉस 1,03,000। रमेश और सुरेश के आहरण दिए हुए ड्राइंग, तो ड्राइंग तो यहाँ जाता नहीं है, और आहरण की राशि पर ब्याज निकाल के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो निकालिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाता है, क्रेडिट में। देखिए 2,000 और 2,500, तो रमेश का 2,000 इसका 2,500, टोटल 4,500, इसमें दोनों में कहीं दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है इस साइड में, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा था 12%, तो 12% किसका, 80,000 का 12% और 60,000 का 12%। तो पहला रमेश 80,000 लगाया हुआ है, तो 80,000 इंटू 12/100, और दूसरा है 60,000 लगाया हुआ है, तो 60,000 इंटू 12/100 ये होगा। तो इस हिसाब से निकल गया 9600 और 7200 टोटल। दूसरा सैलरी बोल रहा है, सैलरी में एक का है 2,000 पर मंथ, और 2,000 इंटू 12 और 3,000 इंटू 12, तो इसका होगा 2,000 पर मंथ है, तो 2,000 इंटू 12 महीने का नहीं हिसाब रखते हम लोग, और 3,000 इंटू 12, और क्या बचा, बस और कुछ है ही नहीं। टोटल कर दीजिए 1,04,800, उस 1,04,800 को उठाकर यहाँ लाए सेम। अब क्या करेंगे, वो तो इनकम हो गया, 1,04,800 इनकम हो गया, उसमें से ये खर्चा और ये खर्चा घटा दीजिए, तो ये दोनों खर्चा घटेगा, तो 1,04,800 में अगर 76,800 घटेगा तो बचेगा कितना, बचेगा 28,000। 28,000 को दोनों में बांटना है, ये बांट के दे दिया है आपका, यहाँ 28,000 आंसर आएगा। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 28,000। 28,000 को दोनों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, देखिए 28,000 को दोनों में बांटा है, किस रेशियो में बांटा है, तो 4:3 में, क्योंकि पूंजी के अनुपात में बांटेगा, 4-3-7 यानी 4/7 और 3/7, तो 28,000 को 4 और 3 में बांटेंगे तो इसका आएगा 16,000 और इसका आएगा 12,000, और दोनों जोड़ के बाहर कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28,000। यही तो बनाना था। अब इससे हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसी से तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्टिंग करना है। क्या करना है, क्रॉस, ये वाला इधर जाएगा कैपिटल में और ये वाला इधर जाएगा, तो इधर देखिए 2 चीज़ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा और एक ड्राइंग जाएगा, 2 चीज़ डेबिट में जाएगा, बाकी सब क्रेडिट में जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, देख लीजिए इसको। कहीं दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। बाद में दोबारा वीडियो को चला के आप अपना नोट्स बना सकते हैं। देखिए पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, तो क्या बताए, सब सब क्रॉस कर दीजिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए इतना ही में तो हम लोग बना देंगे।
दो चीज़ सबसे पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे ड्राइंग, बताए थे ना, ड्राइंग को सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे, 40,000 और 50,000 ऊपर में दिया हुआ था, और कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे 80,000 और 60,000 ऊपर में दिया हुआ था। तो कैपिटल इधर और ड्राइंग इधर, बाकी यहाँ से सब क्रॉस, इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर जाएगा। तो देखिए इधर पार्टनर के नाम पर यही दोनों है, 2,000 2,500, तो देखिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और 2,500 चला गया। और उधर कुछ नहीं यार, इधर वाला सब इधर जाएगा। तो पहले हम लोग सबसे पहले कैपिटल लिख लिए जो ऊपर में दिया हुआ था। अब देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 96,72, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 96,72। उसके बाद है सैलरी, सैलरी में इसका 24 का 36, सैलरी है 24,000 36,000। उसके बाद प्रॉफिट है 16,000 और 12,000, तो प्रॉफिट लिखिए 16,000 और 12,000, जोड़ दीजिए, जोड़ के उठा के यहाँ लाइए। इतना में से ये दोनों खर्चा घटेगा, अगर ये दोनों घटा देंगे, 1,29,600 में अगर 42,000 घटाएंगे तो बचेगा 87,600, और 1,15,200 में अगर 52,500 घटेगा तो बचेगा 62,700, और इसको बोलेंगे टू बैलेंस सी डी। क्या बोलेंगे? टू बैलेंस सी डी, याद रखना है इस चीज़ को। तो कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है, हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ हम लोग बना रहे हैं, पीएल प्रिपरेशन और पार्टनर्स कैपिटल, जो कि प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है सुकेश और वनीता वेयर पार्टनर्स इन फॉर्म दियर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट, दोनों फर्म में पार्टनर है, उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ बता रहा है। बोलता है प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड बाय सुकेश एंड विनीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लोग प्रॉफिट कैसे बांटती है? तो प्रॉफिट ये लोग का बंटवारा होता है 3:2 में, याद रखिएगा यहाँ पे जो लिखा है। ये चीज़ को समझ गया ना, क्वेश्चन जो समझ गया बच्चा वो बना लेगा। 3:2 में प्रॉफिट बांटता है, इंटरेस्ट आपको 5% देना है, और सैलरी है विनीता को मिलता है, मंथली सैलरी है 600 रुपये, यानी 600 × 12। द फॉलोइंग बैलेंस है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ, और भी कुछ बैलेंस है, जैसे कैपिटल का बैलेंस है सुलेखा सुकेश का और वर्मा का। करेंट अकाउंट का बैलेंस है, इसका मतलब यहाँ करेंट अकाउंट भी बनेगा, ड्राइंग्स दिया हुआ है दोनों का। और नीचे क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल आफ्टर चार्जिंग। देखिए यहाँ पे बोलता है नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज घटाने से पहले है। वैसे हमको सब कुछ घटाने से पहले चाहिए, तो ये तो ठीक है, पूंजी पर ब्याज घटाने से पहले। आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी घटाने के बाद इतना प्रॉफिट है, जबकि हमको ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो किसी चीज़ को घटाने के पहले होना चाहिए। तो भैया इसमें सैलरी घट गया है, अब क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए? तो सही प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें सैलरी जोड़ देंगे, तब निकल जाएगा हमारा सही प्रॉफिट। तो कितना सैलरी जो घट गया, तो देखिए तो यहाँ 600 × 12 था मंथली ना, 7,200 रुपये सैलरी घट गया, इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट होगा 9500 प्लस 7,200, ये सैलरी हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये होता है 16,700 हमारा प्रॉफिट होगा। हम लोग कितना प्रॉफिट लेके चलेंगे? 16,700 रुपये हम लोग प्रॉफिट लेके चलेंगे, क्योंकि सैलरी हमारा 7,200 रुपये घट गया, इसमें हमको चाहिए घटाने से पहले का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोग कितना लेके चलेंगे? 16,700। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि जो बैलेंस शीट में हम लोग अभी जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं ना, तो बाई बैलेंस बीडी और या कैश कब लिखेंगे? तो याद रखिएगा हमेशा बाई बैलेंस बीडी लिखेगा। बाई बैलेंस बीडी का मतलब ये होता है कि बिजनेस पहले से चल रहा था, तो अगर बिजनेस पहले से चल रहा था तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, और अगर बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है तो बाई कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, याद रहेगा। जो बिजनेस पहले से चल रहा है, पहले से कैसे पता चलेगा? देखिए क्वेश्चन में पता खुद चल जाएगा, यहाँ पे देखिए पूंजी दिया होगा, पूंजी दिया हुआ ना इनका, अगर पूंजी दिया हुआ है इसका मतलब ये बिजनेस पहले चल रहा है। प्रॉफिट दिया हुआ है इसका मतलब बिजनेस पहले चल रहा है। और नया बिजनेस होगा तो भाई पहली साल अगर आप बिजनेस कर ही रहे हैं तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा क्या? तो बहुत रेयर केस में ऐसा बिजनेस मिलेगा जो नया नया वाला होगा, क्योंकि अगर मान लो हम इस साल शुरू ही किए बिजनेस तो साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ, ओपन में लिखा रहेगा कि बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो जब बिजनेस स्टार्ट किया गया इस साल में तो हम बाई साइड में बाई कैश लिखेंगे, जो हम बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं वहाँ कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, जैसे भी पूंजी लाया गया है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कन्फर्म है तो हमको लगता है कि पुराना बिजनेस है, अब पुराना बिजनेस में चूंकि कैपिटल अकाउंट पिछले बार बन चुका होगा, तो पिछले बार के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस निकला होगा उसको सीडी किए होंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं? बीडी कर देते हैं।
तो अब चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 16,700 का सैलरी रहेगा, हम सॉरी प्रॉफिट रहेगा, और बाकी यहाँ जो एडजस्टमेंट्स दिया हुआ वो कर देंगे। तो 16,700 का प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पे बनाया। अच्छा, ये भी अलग ही ड्रामा कर दिया। प्रॉफिट 16,700 नहीं दिया तो सैलरी उधर लिखा भी नहीं, लेकिन गलत है। यहाँ पे क्या किया है, सीधा प्रॉफिट लिख दिया 9,500, तो इधर सैलरी नहीं लिखा, क्योंकि सैलरी घटा हुआ था ना, इसलिए नहीं लिखा। आप अगर यहाँ लिखेंगे 16,500 और इधर सैलरी लिखेंगे 7,200, तो घट के कितना होगा, देखिए कोई असर हालांकि नहीं पड़ेगा। 16,500 में 7,200 घट जाएगा तो रियल में 9,500 का ना असर पड़ेगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप सैलरी को लेके भी बना सकते हैं, क्योंकि सैलरी यहाँ पे भूल जाएगा, फिर आप यहाँ पे जो सैलरी है वो भूल जाएगा कि किसका कितना है। इससे बेटर है कि आप इसको ऐसे बनाइए, 16,500 लीजिए, जिसे हम लोग रियल में बनाते हैं, इसको हटा दीजिए। 16,500 और यहाँ पे लिखिए टू सैलरी, एक ही पार्टनर को मिल रहा था, वो भी विनीता का था, वी सैलरी 7,200 रुपया। बस प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट वही आएगा। सो अब बताइए ये कहाँ से आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया ऊपर में 2,000 रुपया, 5% जो दिया था, तो 4,000 टोटल किया, 16,000, यहाँ 16 जगह 500, 16,500 आएगा। 16,500 में 7,200 और 4,000 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 5,500। कितना बचेगा, 5,500 घटा इन 16,500 में 7,200 और 4,000 कितना आता है, 7,4 11,200 घटेगा, तो कितना बचेगा 5,500। 5,500 को इनके दिए हुए रेशियो में बांट दिए, तो ये आ गया। अब करेंट, इसमें चूंकि फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, करेंट अकाउंट बनेगा। फिक्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो बाई बैलेंस बीडी 40,000। देखिए यहाँ पहले से बिजनेस चल रहा था इसलिए बीडी लिखिएगा, लिखता ऊपर में कि नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इसी साल स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हम लोग कैश लिख देते हैं। तो बैलेंस बीडी लिख दिया 40,000 जो कि ऊपर दिया हुआ था, जोड़े उठाकर इधर लाए, सीडी कर दिए, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ था, उसको बीडी लिख दिया यहाँ पे 7,200 और 2,800। उसके बाद यहाँ से क्रॉस करिए, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, पार्टनर के नाम पर कुछ है क्या, कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, खाली एक ड्राइंग ऊपर में दिया हुआ था, तो ड्राइंग हम लिख दिए 10,850 और 8,150 यहाँ से लिखिए, तो ये हो गया। इसके बाद सैलरी लिखिए सुकेश और विनीता का, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पहले लिख दिया। चलिए सबसे पहले सैलरी लिख देते हैं, तो 7,200 सैलरी 7,200 चला जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना कितना 2,000 2,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 2,000 नीचे लिख दिया, जबकि ऊपर लिखना चाहिए था। अब प्रॉफिट है 3,300 2,200, तो प्रॉफिट है 3,300 और 2,200 जोड़ दिए, उठाकर यहाँ लाए, इधर कुछ माइनस करने को ये वाला था, इससे माइनस किया और बाकी बैलेंस क्या निकल गया, CD निकल गया। यही तो बनाना है हम लोगों को, इसी टाइप का क्वेश्चन तो हम लोगों को बनाना है। सारा क्वेश्चन एक ही तरीके का है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे बनाने के लिए आप लोगों को। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं पढ़ा हुआ है तो बेसिक चीज़ देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि कौन किधर शिफ्टिंग हो रहा है ये अभी अब पहले भी बताया गया है, और नहीं होगा तो यूट्यूब पे लगातार वीडियोस हम डाल देंगे पार्टनरशिप का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज ही डलवा देते हैं। चलिए बन गया, आगे चलते हैं हम लोग, आगे का कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपका बनने लायक है, अगर आप चाहेंगे। देखिए फिर यहाँ पी एल प्रिपरेशन, अच्छा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इस क्वेश्चन को देखिए, कौन कितना दिन तक पूंजी लगाता है, किसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। क्या लिखा है, कमल और विमल 1 अप्रैल 2016 को 2,50,000 और 1,50,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 1 अक्टूबर 2016 को उन्होंने तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख होनी चाहिए। पूंजी
सन्निवेश और रोकड़ आहरण के द्वारा उचित समायोजन किया जाएगा। मतलब है कि जिसका घटेगा, जैसे यहाँ जिसका 2.5 लाख है ना, होना चाहिए 2 लाख, तो 50,000 ले जाएगा। इसका 1.5 लाख है, होना चाहिए 2 लाख, 50,000 लाएगा। तो वही बात वहाँ लिखा है। अरे पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट? 10%। इससे आसान क्या मिलेगा? एकदम आसान है। सबसे पहले कमल का निकाल रहे हैं, तो कमल का 1 अप्रैल, यहाँ देखिए 1, अच्छा इस तरह निकाल दिया ना, तो ये भी ठीक है। बताइए 1 अप्रैल को ये पूंजी लगाया 2.5 लाख रुपया, बदला कब है? 1 अक्टूबर तक। इसका मतलब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक यही ना पूंजी यूज हुआ 2.5 लाख। तो वही लिखा है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर से पहले तक का नहीं निकालेंगे, 1 अक्टूबर का तो नहीं निकलेगा ब्याज। तो अक्टूबर से पहले क्या होता है? 1 अक्टूबर से पहले 30 सितंबर। तो बोलता है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मेरा ये पूंजी यूज हुआ होगा कमल का। उसके बाद 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक ये पूंजी पूंजी यूज हुआ। देखिए 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक ये पूंजी यूज हुआ। तो कैसे निकालेंगे? तो 2.5 लाख इंटू कितना परसेंट है? 10%, और इंटू कितना समय हुआ, जितना दिन हम ये पूंजी यूज किए। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। तो देखिए यहाँ पे 2.5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 कर दिए तो 12,500। और 2 लाख भी 10/100 इंटू 6/12, 6/12 क्यों? क्योंकि अक्टूबर से लेके मार्च तक यूज किए, तो इसका भी आ गया 10,000। दोनों का जोड़ देंगे, निकल जाएगा। ये अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 ही ये क्वेश्चन है। आप अगर अपने बुक में देखेंगे और अगर वीडियो देखेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, तो क्वेश्चन नंबर 2 यही सेम क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें बहुत इजी करके दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिया है। बाकी सारे सब्जेक्ट में ठीक दिया है क्वेश्चन बैंक, इसमें क्या क्या पूरा किताब उठा के डाल दिया है। इसलिए सबसे ज़्यादा पेज है अकाउंट्स का। अब पूरा किताबें उठा के डाल दिया, हर टॉपिक को उठा के 2-4 क्वेश्चन करके डाल दिया गया है। विमल का भी सेम निकलेगा, सेम होगा विमल का, खाली अमाउंट विमल का विमल कर दीजिए। 1.5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, और 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये भी निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आप लोग बताओ कमेंट करके। अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए बन जाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो बनने लायक है, जैसे ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही इसमें भी निकालना है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है इधर। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 11। इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल पर निकालना पड़ेगा। किस कैपिटल पर निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल पर। यहाँ मेरे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, कैसे पता चला? कैसे पता चला क्लोजिंग कैपिटल दिया? तो यहाँ पे देखिए 31 तारीख को अगर क्लोजिंग, कोई भी कैपिटल अगर 31 तारीख को दिया रहेगा तो क्लोजिंग ना होगा। ओपनिंग कैपिटल हमेशा फर्स्ट रहता है, पीछे कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, हमेशा फर्स्ट 1 तारीख रहेगा। 31 तारीख को जो दिया गया पूंजी होता है वो क्लोजिंग होता है। और ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो जहाँ पूंजी लगा रहा होगा वहाँ हमेशा 1 तारीख लिखा होगा, 1 अप्रैल, 1 जनवरी, ये लिखा होगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 31 मार्च 2017 के बाद, खाता पुस्तक बंद करने के बाद पता चला कि इसका 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख पूंजी है। तो खाता पुस्तक बंद करने के बाद का पूंजी ओपनिंग नहीं कहलाता, वो क्लोजिंग कहलाता है। अब ये मेरे पास पूंजी तो दिया 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, लेकिन क्लोजिंग है, इस पर इंटरेस्ट निकलेगा नहीं। इंटरेस्ट जब भी निकलेगा तो किस पर निकलेगा? ओपनिंग पर निकलेगा। तो सवाल है कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए प्रॉफिट को, तो निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। यही काम यहाँ किया गया है, ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, प्लस कर दिया ड्राइंग को और माइनस कर दिया प्रॉफिट को, तो निकल गया ओपनिंग कैपिटल। और इसी ओपनिंग कैपिटल पर हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना, कितना परसेंट ब्याज निकालना है? 10% ब्याज निकालना है। इसका मतलब इसका कितना होगा? 37,000। इसका कितना होगा? 26,500। और इसका कितना होगा? 16,000। ये है हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल निकालना है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा क्लोजिंग कैपिटल कैसे पकड़ेंगे, तो 31 मार्च, जहाँ 31 मार्च को दिया रहेगा समझ जाएगा कैपिटल क्लोजिंग है। जैसे यहाँ भी देखिए इस क्वेश्चन में 31 मार्च को पूंजी दिया हुआ है 10 लाख, 10 लाख, 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल है ये। और क्लोजिंग कैपिटल को हमको नहीं लेना, हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए। इंटरेस्ट हम लोग हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालेंगे। शुरू में कितना पूंजी, ओपनिंग कैपिटल मतलब क्या है, बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, तो शुरू में जो पूंजी लगाए उस पर ना ब्याज मिलेगा। अगर क्लोजिंग पर मिलने लगे तो क्या होगा जानते हैं, हर पार्टनर 31 मार्च आने से पहले, जैसे साल भर मेरा 1 लाख रहा, साल भर मेरा पूंजी 1 लाख रहा पूरे साल, अब मार्च महीने में हम 10 लाख और डाल दिए तो मार्च महीने में मेरा 11 लाख हो गया। अब नियम क्या कहता है, अगर क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना होता तो फिर मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाता है, 11 लाख, तो हमको 11 लाख पर इंटरेस्ट मिलता तो हम तो फायदे में रह जाते कि साल भर पैसा यूज भी नहीं हुआ, खाली 1 महीना डाले और इंटरेस्ट पूरा साल का ले लिए। इसलिए वो बोला जाता है कि नहीं भाई, शुरू में आप जो पैसा लगाएंगे आपको ब्याज उसी पर मिलेगा, क्लोजिंग पर नहीं। क्लोजिंग में आपका कितना है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका पैसा लगेगा उसी पर आपको ब्याज मिलेगा। तो जब भी इंटरेस्ट निकालेंगे तो कौन से कैपिटल पर निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे, और ओपनिंग कैपिटल ही आपको मिलेगा इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए। अगर नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को जोड़ेंगे और प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप आराम से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। नीचे ड्राइंग दे दिया देखिए, अब प्रॉफिट भी दे दिया, आराम से उसका ओपनिंग कैपिटल यहाँ तो बना के भी दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं। ये भी देखिए वही सेम काम है। अच्छा ये ड्राइंग दिया हुआ, अलग अलग डेट में ड्राइंग किया गया है, कैसे निकलेगा इसका इंटरेस्ट, अलग अलग डेट में ड्राइंग किया गया, याद कीजिए। तो याद रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, तो हम लोग क्या करते थे इसका, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ देखिए, हमको अलग अलग डेट में अगर ड्राइंग किया तो याद कीजिए प्रोडक्ट मेथड बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बहुत सारा फॉर्मूला बताया था, उसमें प्रोडक्ट मेथड बताएंगे। प्रोडक्ट मेथड लगेगा यहाँ पे, जब एक व्यक्ति अलग अलग डेट में ड्राइंग करता है तो उसके लिए प्रोडक्ट मेथड यूज होता है। प्रोडक्ट मतलब है जो पैसा जितने दिन तक रहा है उतने दिन तक उसमें ब्याज लगेगा। 31 मार्च तक का निकालना है, ध्यान दीजिएगा। 1 मई 2017 को यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ड्राइंग है, 1 मई 2017 को कोई निकाला और फिर अगला निकाला 1 जुलाई तक, इसका मतलब 1 मई से 30 जून तक तो ये लगेगा ना। तो ध्यान देना हम लोगों को, खाता इसका कब बंद हो रहा है, 31 मार्च को। सोचिए 31 मार्च को आपका खाता बंद हो रहा है, खाता बंद होता है। एक आदमी 1 मई को आपसे कर्जा लिया, 1 मई को कर्ज लिया आपसे, कितना रुपया कर्ज लिया है, तो ये लिया है 12,000 रुपया। अब चलिए 1 मई को अगर 12,000 रुपया लिया और मार्च में बंद होता है तो इसका मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीना और 2 11 महीना का इंटरेस्ट इससे लेंगे 1 मई को अगर लेगा तो देखिए यहाँ मंथ्स गिना है 11 महीना। इसी तरह से सबको लिख लीजिए डेट बाई डेट कि कब निकाला, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी, 31 मार्च, यहाँ लिखा हो ना सब, सबका डेट लिख दिया, अमाउंट भी लिख दिए सब। अब ये वाला बस मेन कारीगरी है ये पीरियड निकालना। तो ध्यान देना है कि जब भी पैसा आप लिए तब से लेकर मार्च तक गिनेंगे, क्योंकि मार्च में खाता बंद हो रहा है। दूसरा देखिए कब लिया, 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई को लिया तो जुलाई नहीं ना गिनेंगे, क्योंकि जुलाई महीना खत्म। अब सोचिए आप 31 जुलाई को कर्जा लीजिएगा तो जुलाई का इंटरेस्ट दीजिएगा नहीं ना, जुलाई के बाद अगस्त से दीजिएगा, क्योंकि 31 जुलाई का मतलब है जुलाई खत्म हो गया। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना आ जाता है, 8 महीना। देखिए 8 महीना है। उसी तरह से अगला 30 सितंबर, तो 30 सितंबर है, सितंबर चला गया, अक्टूबर से गिनिए तो 6 महीना आता है। इसी तरह यहाँ करना। अब क्या करना है, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्ट में ये जो हमारा ड्राइंग है डी और ये हमारा पी है, तो प्रोडक्ट निकलेगा ड्राइंग इंटू पीरियड, ड्राइंग इंटू पीरियड। तो ड्राइंग है 12,000 इंटू 11 करेंगे तो 132। इसी तरह से दोनों को गुना करके टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट, दोनों को गुना कर देंगे और फिर इसको जोड़ेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। और फॉर्मूला निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर जो नीचे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, ये निकलेगा। जैसे टोटल प्रोडक्ट यहाँ 1,06,000 है तो आप 1,06,000 लेके बना सकते हैं। क्या होगा, 1,06,000 सॉरी 3,06,000 है, इंटू रेट हमारा 9% है, 9/100 इंटू 1/12,
12, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। सबसे मेन कारीगरी है मंथ्स वाला। अगर ये मंथ्स में दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। मंथ्स में क्या करना है कि जब आप ड्राइंग किए तब से लेके क्लोजिंग डेट तक गिनना है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट 31 मार्च है, इसलिए मार्च तक ही हम लोग गिनेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग डेट 31 मार्च है तो मार्च तक हम लोग गिनेंगे इसको। अब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है आप लोग से। फिर देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए दे दिया, तो पीएल अप्रोप्रिएशन और पीएल एडजस्टमेंट एक ही बात होता है, याद रखिएगा। पीएल एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम पीएल अप्रोप्रिएशन होता है। तो अगर कभी पीएल एडजस्टमेंट बनाने दे दे तो चकमा मत खाइएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेम बना सकते हैं। देखिए बना के सारा क्वेश्चन इधर इधर आपको बनने लायक क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये आपको हम लिखवाए थे फार्मूला, कंडीशनल फार्मूला लिखवाए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कि अगर प्रत्येक महीने की पहली तारीख को निकालेगा तो क्या होगा, प्रत्येक महीने की अंतिम तारीख को निकालेगा तो क्या होगा। ये फार्मूला आपको बताया गया था, वही फार्मूला यहाँ पे है। सेम फार्मूला यहाँ पे है। देखिए यहाँ हिमांशु प्रत्येक माह के अंत में 2500 निकालता है, प्रत्येक महीने के अंत में। याद कीजिए लास्ट डेट ऑफ बोलता है कि लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ वाला फार्मूला लिखवाएंगे, प्रत्येक महीने के अंत में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला बताए थे कि जब कोई व्यक्ति ड्राइंग करता है प्रत्येक महीने के लास्ट में, तो आपको लिखवाया गया होगा फार्मूला। क्या लिखवाया गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर IOD बराबर होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 11/2 इंटू 1/12। टोटल ड्राइंग कितना होगा खुद सोचिए, कि अगर हम 2500 हर महीना निकालते हैं तो 12 महीने में कितना निकालेंगे, 12 गुने 25 गुने 12 कर देते हैं, 2500 निकालते हैं इंटू 12 कर देते हैं 12 महीने में, इंटू रेट बराबर कितना परसेंट है, रेट भी 12% है, तो 12/100 इंटू 11/2 इंटू 1/12। काटिए कितना कितना कटेगा, ये 12 से 12 कट जाएगा, ये 2 जीरो कटेगा, 2 से इससे 6 कटेगा, तब 25 छक 150, 150 इंटू 11, 150 इंटू 11 कितना होता है, 1650 रुपया। देखिए इसका इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा, 1650 रुपया। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये भी आसानी से आप बना सकते हैं। इधर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए आसान पड़ेगा, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए आसान पड़ेगा अगर आपके पास फार्मूला का ट्रिक है तो। अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो फंस जाएंगे। फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं, फार्मूला नहीं जान रहे हैं, तो आप उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। इसलिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलना ही होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो को दोबारा चला के भी आप आराम से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में समय ज़्यादा जाएगा तो फिर हम लोग कम क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए 17 नंबर भी सेम उसी टाइप से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो ये सब क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा एक बार बना के। 17 18 देखिए ये वाला सेम है जो अभी हम लोग बना रहे थे। अभी हम लोग डेट वाला बनाए थे ना, कि कितना महीने तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, कि ये 1 फरवरी को निकालता है 4000, तो कितना महीने तक रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम क्वेश्चन है, यानी आगे जो क्वेश्चन है वो सेम सेम है, बनाया हुआ भी है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी आपको बता दिया गया है।
कि प्रत्येक महीने के प्रारंभ में अगर निकालता है तो क्या होगा, प्रत्येक महीने के बीच में निकालता है तो क्या होगा, प्रत्येक महीने के लास्ट में निकालता है तो क्या होगा। तीनों फॉर्मूला आपके पास है, ये भी आपके पास बता दिया गया है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये सारा क्वेश्चन आपको पीएलए प्रिपरेशन बता दिया गया क्वेश्चन, तो सारा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ये गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट है जो पिछले क्लास में बताए थे कि एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, उसके चक्कर में इसका हिस्सा घट रहा है। इसका 500 घटा था, 500 इन दोनों से लिया, 500 रुपये, तो 1000 रुपये इसका जो शॉर्ट हो रहा था 1000 लिया, इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। पीएलए प्रिपरेशन का क्वेश्चन आप एक बार बना के देखिए, अगर दिक्कत हो इधर तो फिर हम आपको बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर बनाएंगे तो बनने लायक क्वेश्चन है। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट कर देंगे, वो क्वेश्चन हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चन का जितना क्वेश्चन दे रहा है वो सारा का सारा बनाने लायक क्वेश्चन है जो आपके पास इस चैप्टर में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर का लगभग कंक्लूजन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस चैप्टर का लगभग कंक्लूजन हम लोग देख चुके हैं और हम लोग चैप्टर 3 में चलेंगे। चैप्टर 2 में देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम आपको बताएंगे, और चैप्टर 3 में फिर हम लोग इंटर करेंगे। चैप्टर 3 हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं अगले क्लास में फिर।